मध्य प्रदेश के भोपाल के आरटीओ के एक सिपाही की काली कमाई देखकर रह जाएंगे आप दंग। आपको बता दें कि आईएएस आपको मिलवाते हैं एमपी के करोड़पति सिपाही से, माफ़ कीजिएगा पूर्व सिपाही से। इन साहब का नाम सौरभ शर्मा है। इनके कब्जे में एजेंसियों को अभी तक 52 किलो सोना, 234 किलोग्राम चांदी, करीब 3 करोड़ रुपए कैश मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कैश ज्वेलरी कहाँ से आई है, ऐसे कौन सी नौकरी करता था सौरभ। तो आइए आपको पूरा मजरा समझाते हैं। दरअसल सौरभ शर्मा का नाम ये शख्स मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में बतौर सिपाही काम करता था। जाहिर है कि सिपाही की सैलरी कुछ हज़ारों में थी, लेकिन इतना बैंक बैलेंस और दूसरी इन्वेस्टमेंट देखकर चौंक गए ना आप। ग्वालियर के विनय नगर सेक्टर 2 के रहने वाले सौरभ शर्मा के पिता सरकारी डॉक्टर थे। साल 2015 में उनका निधन हो गया था। सौरभ शर्मा ने भ्रष्ट तरीके से अर्जित धन का इस्तेमाल भारी संपत्ति अर्जित करने में किया, जिसमें अपनी मां, पत्नी, रिश्तेदारों और करीबियों के सहयोगियों से चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल के नाम पर स्कूल, होटल आदि स्थापित किया। आयकर विभाग ने शर्मा के सहयोगी गौड़ से नकदी और सोना भी जब्त किया है। तलाशी के दौरान मिले बैंक विवरण और जमीन के दस्तावेजों की अब जांच की जा रही है। उनके पिता डॉक्टर कुमार शर्मा के निधन के बाद सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की साजिश रची। ये साजिश रची उनकी मां ने। अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए शपथ पत्र में सौरभ शर्मा ने लिखा कि मेरे पिता के अस्तित्व सदस्यों में से कोई भी शासकीय एवं अर्ध शासकीय सेवा में नहीं है, लेकिन सच कुछ और था। सौरभ का बड़ा भाई सचिन शर्मा उस दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चयनित होकर सरकारी नौकरी कर रहा था। ये बात छिपाई गई और सौरभ की नौकरी लग गई। दरअसल सौरभ की मां ने झूठ शपथ पत्र दिया। 2015 में सौरभ ने सिपाही के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसका 2023 आते आते उसने BRS ले लिया था। इसके पीछे वजह थी कि उसे भ्रष्ट कारनामे। उसे लगा कि अगर नौकरी में न रहा तो जल्दी ही पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उस पर कई लोगों की नज़रें थी। वो ठेकेदारी करने लगा, लेकिन उसके कारनामे ज़्यादा दिन तक नहीं चले। भोपाल के पास इलाके आयरिया कॉलोनी E7 में सौरभ शर्मा का घर है। सूचना के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने उसका यहाँ छापा मारा। सौरभ शर्मा के पास 7.98 करोड़ रुपए की चल संपत्ति मिली, जिसमें 2.87 करोड़ रुपए नगद और 234 किलोग्राम चांदी शामिल है। लोकायुक्त की विशेष पुलिस प्रस्थान ESPE ने पूर्व कांस्टेबल और सौरभ शर्मा से जुड़े कई परिसर से संपत्ति बरामद करने के बाद उन्हें जब्त कर लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक लोकायुक्त पुलिस के शीर्षक अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने 18 और 19 दिसंबर को शर्मा के आवास और कार्यालय की तलाशी ली थी। वहीं आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सौरभ के पास करोड़ों रुपए कैश, 54 किलो सोना, कई कुंटल चांदी मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। अब इस केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जिस फार्म हाउस में सोने और कैश से भरी कार मिली थी, वह जमीन सौरभ के मौसी की बेटी के पति के नाम पर है। विनय आसवानी के में डोरा स्थित फार्म हाउस पर इनोवा क्रिस्टा कार छिपाई गई। गाड़ी को छिपाना भी सौरभ के शातिर प्लान का हिस्सा था। जिस जगह पर गाड़ी जब्त की है वहां सिर्फ 3 फार्म हाउस हैं। उसके आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। मतलब साफ है कि छापे की जानकारी सभी रिश्तेदारों को भी थी। आशंका है कि सौरभ के कारोबारी में होने का सभी रिश्तेदार शामिल हैं। सौरभ ने अपनी काली कमाई में
रिश्तेदारों को भी हिस्सेदार बना रखा था। इससे पहले भी सौरभ के साले के यहाँ जबलपुर में ईडी ने छापा मारा था। ईडी ने 23 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सौरभ शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राजधानी भोपाल के 4, ग्वालियर के 2 और जबलपुर के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी थी। बता दें कि जांच एजेंसियों ने 27 दिसंबर को सौरभ शर्मा, उसके साले, उसके दोस्त के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर स्थित ठिकानों पर छापा मारा था। इस जांच के बीच भोपाल में सौरभ शर्मा का एक और मकान मिला था। यह घर अरेरा कॉलोनी में है। इसका रिनोवेशन चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि सौरभ शर्मा के इस मकान में दफ्तर में चांदी सोना भी मिल सकता है। वहीं ग्वालियर में भी जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के घर पर दबिश दी थी। उसके बाद टीम उसके दोस्त चेतन गौड़ के घर पहुंची थी। यह घर लक्कड़खाना पुलिस इलाके में है और यहां 8 अधिकारियों की टीम पहुंची थी। अब आगे देखते हैं क्या होगा।